ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जरिए मुनक्कदा NIC 2026 के इफ्तिताई प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश 9 साल कबल एक बीमारू रियासत थी जो आज भारत की मईशत में ग्रोथ इंजन के तौर पर अपना किरदार अदा कर रही है। ये उत्तर प्रदेश में और बदलते हुए भारत का वह स्वरूप है जिसमें भारत एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ आज दुनिया के अंदर खड़ा है और उत्तर प्रदेश जो आज से 9 वर्ष पहले तक स्वयं भी बीमारू राज्य था, आज वह भारत की अर्थव्यवस्था के एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और उस भूमिका के साथ यह कॉन्फ्रेंस आपकी हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। हमें बचाव के पक्ष पर विशेष ध्यान देकर के अवेयरनेस के उस कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहिए जो व्यक्ति को एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए और स्वस्थ लाइफ स्टाइल के लिए उसको तैयार कर सके। उत्तर प्रदेश में वोटर फहरिस्त को अपडेट करने के लिए चलाई जा रही खुसूसी नजरसानी मुहिम 2026 आज कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गई। चीफ इलेक्टोरल अफसर नवदीप रिनवा ने इस मुहिम की कामयाबी पर रियासत के अवाम और उस काम में लगे अफसरान के तई शुक्रिया का इजहार किया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए जनाब रिनवा ने बताया कि ये मुहिम 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई जो आज खत्म हो गई। कुल मतदाताओं में जो वृद्धि हुई है 84,28,767। पुरुष मतदाताओं में वृद्धि हुई है 42,27,902। महिला मतदाताओं में 42,778। तृतीय लिंग के मतदाताओं में वृद्धि 87। 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं में वृद्धि 14,29,379 और जेंडर रेशो में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 10,824,824। आज आलमी होम्योपैथी डे मनाया जा रहा है। ये दिन होम्योपैथी के बानी डॉक्टर हनीमैन की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। आलमी होम्योपैथी डे 2026 का मजमून है पायदार सेहत के लिए होम्योपैथी। नायब वजीर आला और रियासत के वजीर सेहत ब्रजेश पाठक ने इस मौके पर लखनऊ के लाल कुआं इलाके में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि होम्योपैथी दवा हर मर्ज में कारगर है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक और वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने इस हफ्ते बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से फसलों को हुए नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए हवाई मुआयना किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकाम पर दोनों लीडरान ने बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, फतेहपुर, उन्नाव, लखनऊ समेत कई मुतासरा जिला का मुआयना किया। जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए आजमगढ़ और फतेहपुर में जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई। इन मीटिंगों में जिला मजिस्ट्रेट, चीफ तरक्याती अफसर, ज़रई डिप्टी डायरेक्टर और दीगर मुतल्लिका अफसर मौजूद थे। नायब वजीर आला और वजीर ज़राअत ने किसानों को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत इस मुश्किल वक्त में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। रियासत ने माली साल 2025-26 में जेम पोर्टल के जरिए खरीद में दीगर रियासतों के लिए एक मिसाल पेश करते हुए मुल्क में अव्वल मकाम हासिल किया है। रियासत ने इस मुद्दत में जेम पोर्टल पर 22,337 करोड़ रुपए की खरीद की। भारत सरकार ने रियासत के जेम खरीद पॉलिसी की तारीफ करते हुए रियासत को शफाफ खरीद के शोबे को एक रोल मॉडल करार दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने सदर जमहूरिया को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इससे कबल उनकी रिहाइश पर मुबैना तौर पर कैश मिलने को लेकर तनाजे के बाद उनका दिल्ली हाई कोर्ट से वापस इलाहाबाद तबादला कर दिया गया था। उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को हलफ लिया था और फिलहाल उनके खिलाफ इल्जामात के मुताल्लिक एक इंटरनल जांच चल रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ महकमे तवानाई के कामों का जायजा लिया और मीटर के मुतालिक सार्फिन की शिकायतों का नोटिस लेते हुए गहरी जांच के अहकाम दिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हैंडलूम डिपार्टमेंट की एक जायजा मीटिंग में कहा कि बुनकर न सिर्फ रवायत के अलंबरदार है बल्कि रियासत की मईशत का एक मजबूत सतून भी है। उनकी आमदनी, वक़ार और माश के इस्तेहकाम को यकीनी बनाना रियासती हुकूमत की अव्वलियन तरजीह है। वज़ीर आला ने बुनकरों के लिए एक नया नतीजा खेज और क्लस्टर पर मबनी एक्शन प्लान तैयार करने के अहकाम दिए हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से मुल्क के 550 से जायद नामजद बैंक ब्रांचों में शुरू होगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने बताया कि रजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर होगा।
आईपीएल क्रिकेट मुकाबले में कल लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया। 182 रन के हदफ के जवाब में लखनऊ ने 3 विकेट बाकी रहते आखिरी गेंद पर जीत हासिल की। लखनऊ के मुकुल चौधरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।